नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। SBI PO मेंस 2017 में इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि डिफरेंट टाइप के थे, अलग थे। तो उसी के ही बेसिस पे मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाजू में इंस्ट्रक्शंस दी हुई है जिसमें लिखा है कि द फर्स्ट स्टेप हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट्स इन इनपुट। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये जो भी डिजिट्स दी है ये मल्टीप्लाई करके ये आया हुआ है। ये कैसे मल्टीप्लाई किया है ये हम देखते हैं। पहले आगे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्टेप्स आर नॉट ऑब्टेन्ड द सेम वे। जो आगे के स्टेप्स हैं 2, 3, 4, ये सेम वे में जैसे मल्टीप्लाई किए हैं वो सेम वे में नहीं आए हैं। दे आर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग ए सर्टेन लॉजिक। ये जो आए हैं 2, 3, 4, ये एक सर्टेन लॉजिक, अलग तरह के लॉजिक से आए हैं। नंबर्स ऑफ स्टेप 2 हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एटलीस्ट 1 डिजिट ऑफ ईच नंबर इन स्टेप 1। तो जो स्टेप 2 का आया है, ये जो भी नंबर्स दिए हैं स्टेप 2 के, इनका एटलीस्ट 1 डिजिट है, उसको यूज़ करके बनाया गया है। ईच स्टेप इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ प्रीवियस स्टेप। जो ईच स्टेप है ये प्रीवियस स्टेप का रिजल्टेंट है। ओके, तो चलिए आप देखते हैं फर्स्ट स्टेप कैसे आया है। यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 3, 4, 4, 1, 6, 3, 2, 3, 7, 2, 3, 1 और यहाँ पे इनके ये लाइंस बनी हुई है। तो आप इस लाइन और इस लाइन को देख के लग सकता है कि ये जो 9, 8 आया है ये 3, 4 बॉक्स और 2, 3 बॉक्स को यूज़ करके बनाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे आया है। जो पहला नंबर है 3, वो मल्टीप्लाई हुआ है दूसरे नंबर से 3। सो 3 इंटू 3 9 और ये लिखा गया है फर्स्ट बॉक्स में 9। ऐसे ही दूसरा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ये फर्स्ट नंबर से, तो 4 2 8 और जो लिखा है यहाँ पे सेकेंड बॉक्स में 8। आगे देखते हैं 4 मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, 4 मल्टीप्लाई हुआ है 2 से और लिखा गया है फर्स्ट बॉक्स यानी 8। ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई हुआ है 7 से और लिखा गया है सेकेंड बॉक्स में। इस तरह से सेम 6 मल्टीप्लाई हुआ है ये सेकेंड वाले 1 से, 6 आया है और लिखा है फर्स्ट बॉक्स में। और 3 मल्टीप्लाई हुआ है ये इस 3 से और लिखा है सेकेंड बॉक्स में यानी 9। तो आप समझ गए होंगे 98, 87 और 69 कैसे आया है। अब बारी है स्टेप 2 के, ये आउटपुट की ये कैसे आया है। स्टेप 2 का इनपुट हो गया है स्टेप 1 यानी 98, 87, 69 से ये कैसे आया है। तो इसका लॉजिक है कि पहले नंबर्स को ऐड किया गया है 9, 8 और 6। तो 9 प्लस 8 प्लस 6 यानी कि हो गया है 17 प्लस 60, 6 23। तो 23 इस तरह स्प्लिट करके लिखा गया है। ऐसे ही ये बचे हुए जो सेकंड डिजिट हैं इनको भी ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 7 प्लस 9, तो 15 प्लस 9 इज़ 24। तो ये 2 4 स्प्लिट करके लिखा गया है। अब देखते हैं कि ये स्टेप 3 कैसे आया है। स्टेप 3 आया है इसमें से डिवाइड करके। सो जो सेकंड नंबर है 3, इसको डिवाइड किया गया है 2 से, आंसर आया है 1.5 जो कि यहाँ आ गया है। इस तरह से सेम लॉजिक में जो सेकंड नंबर है 4, उसको डिवाइड किया है फर्स्ट नंबर से 2 से, आ गया है 2 जो कि यहाँ लिख दिया गया है। अब स्टेप 4 कैसे आया ये 1.5 से और 2 से, तो इसमें माइनस किया गया है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से। सेकंड नंबर है 2 माइनस 1.5, आंसर आ गया है इसका 0.5। तो ये आपका 0.5 आ गया है। तो ये लॉजिक है इसमें, ठीक है। इसी सेम लॉजिक पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला जो स्टेप है वो मल्टीप्लिकेशन से आया है। तो देखते हैं, पहला नंबर है यहाँ पे बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में 5 है और इसका जो मल्टीप्लाई करना है सेकंड बॉक्स से 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 और लिखना है हमें फर्स्ट बॉक्स में, तो 5 हो गया है। इस तरह से 4 जो करना है इस फर्स्ट बॉक्स से, 4 2 8 यहाँ आ गया है। इसी तरह से जाएंगे 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 और लिखना है हमें फर्स्ट बॉक्स में यानी 8। 4 और ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और लिखेंगे इसको सेकंड बॉक्स में 8। इसी सेम लॉजिक में 3 मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड बॉक्स के 3 से और लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स में 3 इंटू 3 9 और ये 7 मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट बॉक्स वाले 1 से, 7 इंटू 1
तो हो जाएगा ये 7। अब जो हमने सेम सॉल्व किया था उसी सेम लॉजिक में स्टेप 2 निकालेंगे कि हमें पहले वाले जो नंबर्स हैं बॉक्सेस के, ये 5, 8 और 9 को ऐड करना है। सो 5 + 8 + 9, इनका आंसर आ गया है 17 + 22। सो 22 को लिख दिया इसको स्प्लिट करके। ऐसे ही ये भी सेकंड नंबर है 8, 8 एंड 7। सो 8 + 8 + 7, 16 + 7 23। सो उसको स्प्लिट करके 2, 3 लिख दिया है। तो हमारा स्टेप 2 आ गया। अब स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे आएगा? अगर आप याद करेंगे, इससे पहले सवाल में हमने सॉल्व किया था कि जो सेकंड नंबर है उसको डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर से। सो 2/2 1 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही ये 3/2 = 1.5 आ गया है। तो ऐसे हमारा स्टेप 3 आ गया है। और अब स्टेप 4 में चलते हैं। 4 आपको याद होगा, हमने सवाल जब सॉल्व किया तो माइनस किया था सेकंड नंबर यानी 1.5 से -1 किया था, आंसर आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर ये 0.5 आ गया। इस तरह से हमने इसको लॉजिक को पूरा सॉल्व करके बॉक्सेस भर दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या आते हैं इसके बेसिस पे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 3। स्टेप 3 है, उनको ये बोल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। स्टेप 3 के नंबर्स हैं हमारे पास 1 और दूसरा नंबर है 1.5। मल्टीप्लाई किया इनको तो आंसर 1.5 आएगा, यानी बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन द अदर स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप के ये नंबर्स हैं और अदर्स के ये नंबर हैं, तो इनको हमें डिफरेंस निकालना है। तो 58, 88 और 97 जब ऐड करने पे आ जाएगा यहाँ पे 243। इसी तरह से इन सबको जो बचे हुए हैं 22, 23 और ये 2, 3, इसको ऐड करके 2 और +1 3 डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है। सो 48। अब इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 और 9, 195। ई ऑप्शन इज राइट। ईच ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 2 यहाँ पर है आर हाफ्ड। ये जो ईच नंबर्स हैं इसको हमने हाफ किया है। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो 22 का हाफ कितना हो गया है 11, 23 का हाफ कितना हो गया 11.5। इनको ऐड किया तो 0.5, 11, 11, 2, 2। सो 22.5 इज़ द हमारा आंसर 22.5 और डी ऑप्शन राइट है। चलो इसी सेम लॉजिक में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि कैसे आया है लॉजिक, जिसमें यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 34, 21, 42, 11, 52 एंड 12 और सेम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है जो पहले क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस थी। सो 34 से ये 34 कैसे आया मल्टीप्लाई करने पे? सो पहला 3 इस दूसरे 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 × 3 और लिखेंगे इसको 1, फर्स्ट बॉक्स में जो 3 आया। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई हुआ, ये पहले से 1 से 4 × 4 4 आ गया। अब ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई हुआ ये इस 2 से, सेकंड वाले से, 2 × 2 = 4 तो यहाँ 4 लिख दिया। और 1 मल्टीप्लाई हुआ इस पहले वाले 5 से, 5 आ गया ये। ऐसे ही ये 4, फर्स्ट वाला 4 ये सेकंड वाले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 × 2 = 8 और लिखा है फर्स्ट बॉक्स में। और ये वाला सेकंड वाला 2 पहले मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट वाले 1 से, 2 आया और लिखा है यहाँ पे सेकंड बॉक्स में 2। तो ये आ गया है। अभी सेम देखेंगे कि 15 कैसे आया या इन सब से, और ये 11 कैसे आया इन सब से। तो पहला सेम लॉजिक फॉलो करते हुए पहली डिजिट को ऐड करेंगे। सो 3 + 4 + 8, सो 15 आ गया है। इसको स्प्लिट करके 1 और 5 लिख दिया है। इसी तरह से 11 कैसे आया, सेकंड डिजिट है जो 4 और 5 और 2, सो 4 + 5 + 2 यानी कि 11। इसको स्प्लिट करके लिख दिया है 11। अब देखेंगे कि ये स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे आया है। 3 आया है और यहाँ पे 1 और 5 है, तो 3 कैसा आ सकता है? अगर हम 1 + 5 इनकी डिजिट्स को ऐड कर दें एंड डिवाइड बाय अगर 2 कर दें तो 6 / 2 3 हो जाएगा, जो कि ये आंसर आया है।
और सेम लॉजिक में डिजिट्स को हम ऐड कर दें इसके 1 1 को और डिवाइड बाय 2 कर दें तो 2 और डिवाइड बाय 2 1 आया है, ये 1 आ गया है। तो ये स्टेप 3 भी आ गया। आप देखेंगे स्टेप 4 कैसे आया है। स्टेप 4 है कि इसमें जो फर्स्ट डिजिट है 3 उसको डिवाइड किया है सेकेंड डिजिट से यानी 1 से। सो ये 3 बाय 1 यानी कि 3 आंसर आ गया है। पहले वाले जो हमने सॉल्व किया था उसमें सेकेंड डिजिट को हमने फर्स्ट डिजिट से डिवाइड किया था, लेकिन इस लॉजिक में फर्स्ट डिजिट को हम सेकेंड डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं। सो 3 आ गया है। ठीक है, चलो इसी लॉजिक पे एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसी सेम लॉजिक पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहाँ पे नंबर्स दिए हैं 5 2 3 2 1 1 4 1 2 2 एंड 8 9। तो पहला जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस बॉक्स से, लेकिन किससे हो रहा है? सेकंड वाले नंबर से 1 से। सो 5 1 5। दूसरा नंबर 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले 4 से। सो 2 × 4 8। अब सेकंड में चलते हैं, जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 से। सो 3 × 2 6। और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से। सो 2 × 2 4। ये 1 मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले 9 से। सो 1 × 9 और लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स में। और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट वाले 8 से 8 और यहाँ लिखेंगे 8। तो इससे हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या था कि हमें फर्स्ट नंबर्स को ऐड करने, तो 5 + 6 + 9। सो 11 + 9 20 आता है, जिसको स्प्लिट करके 2 और 0 लिख देंगे। इसी तरह से सेकंड नंबर ऐड करेंगे 8 + 4 + 8। सो 12 + 8 20। तो यहाँ पे भी 20 आ गया है। अब स्टेप 3 कैसा था देखिए। स्टेप 3 था कि ऐड करना था नंबर्स को और डिवाइड बाय 2 करना था। सो 2 + 0 2 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम ये भी 2 + 0 2 और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। स्टेप 4 में क्या था कि हमें फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना था इस सेकंड नंबर से। सो 1 डिवाइड बाय 1 1 आ जाएगा। तो इतना ही इस वीडियो में। आशा है ये इनपुट आउटपुट जो कि एक अलग तरीके का था, SBI PO में पूछा गया था, आपको समझ आया होगा। आशा है कि, उम्मीद है कि ये ऐसा IBPS PO जो होने वाला है शायद ये क्वेश्चंस उसमें भी आ जाए, तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर forthcoming exams and thank you very much for watching the video.